नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में जो कि हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अनुसार पूरी दुनिया में जिससे 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हैं और अगर इंडिया की बात करें तो 70 से 90% लोग इससे प्रभावित हैं। तो वो डेफिशिएंसी है विटामिन डी डेफिशिएंसी। दोस्तों, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है क्योंकि सन रेज के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो जब हमारी बॉडी पर पड़ती हैं तो स्किन की लेयर के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे विटामिन डी की उत्पत्ति फॉर्मेशन होता है। अब दोस्तों, विटामिन डी का लेवल हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए हम जानते हैं। दोस्तों, अगर हमारे ब्लड के अंदर 30 से 100 नैनोग्राम पर एमएल विटामिन डी है तो ये नॉर्मल रेंज है। अगर विटामिन डी का लेवल 30 नैनोग्राम से कम है तब हम इसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी बोलते हैं और ये 3 प्रकार की होती है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर हमारा लेवल जो है 21 से 30 नैनोग्राम पर एमएल है तब हम इसे बोलते हैं माइल्ड डेफिशिएंसी। अगर 11 से 20 नैनोग्राम पर एमएल है तब हम इसे बोलते हैं मॉडरेट डेफिशिएंसी और अगर 10 नैनोग्राम पर एमएल से कम है तब हम इसे बोलते हैं सीवियर डेफिशिएंसी। और डेली विटामिन डी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है इसे हम जानते हैं। दोस्तों, डेली विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट, लेकिन एंडोक्राइनोलॉजी सोसाइटी के अनुसार डेली जो रिक्वायरमेंट होती है 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जो कि हमारा जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी होने पर हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैटिगेबिलिटी रहती है, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर हमें थकावट महसूस होती है, कोई काम करने का मन नहीं करता, बदन टूटा-टूटा महसूस होता है। हमारा जो मस्कुलर मसल्स हैं उनके अंदर पेन रहने लगता है, मस्कुलर स्टिफनेस रहने लगती है, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आने लगते हैं, बोनी पेन होने लगता है, पूरी बॉडी की जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, विटामिन डी का जो सबसे मेन फंक्शन है वो है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करना, जो कि हमारी बोन्स के अंदर जाकर डिपॉजिट होता है, बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। लेकिन विटामिन डी की कमी होने से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बोन्स के अंदर डिपॉजिट नहीं हो पाता, जिससे बोन्स कच्ची हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, थोड़ी-सी चोट के बाद फ्रैक्चर होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। और बच्चों के अंदर बोन्स लिम्ब्स की जो बोन्स हैं, चेस्ट की जो रिब्स हैं, वो टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं, डिफ़ॉर्म हो जाती हैं, जिसे हम बच्चों में रिकेटस बोलते हैं, बड़ों में उसे ऑस्टियोमेलेशिया बोलते हैं। और बोन्स की जो मिनरल्स की डेंसिटी होती है, वो कम हो जाती है, बोन्स खोखली हो जाती हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो पूरी बॉडी के अंदर बोनीपन रहने लगता है, फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला सिम्पटम है दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स। अगर विटामिन डी की लेवल हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो हृदय संबंधी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तरह तरह के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारी स्किन हेल्थ खराब हो जाती है, चेहरे का ग्लो कम हो जाता है, रैशेस, एक्ने वगैरह हो सकते हैं, हमारी जो हेयर है, हेयर का फॉल हो सकता है, हेयर रूखे हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेयर्ड हो जाती है, क्योंकि जो विटामिन डी का लेवल है अगर मेंटेन रहता है तो हमारा जो सीरोटोनिन है, हैप्पीनेस हार्मोन, वो भी मेंटेन रहता है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सीरोटोनिन का लेवल भी कम हो जाता है और हम एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के अंदर उससे हम सफ़र होने लगते हैं। हमारे अंदर स्ट्रेस के, एंजाइटी, डिप्रेशन के सिम्पटम्स आने लगते हैं। और इसके बाद दोस्तों, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो भी हमारे विटामिन डी के लेवल से सीधी रिलेटेड है, क्योंकि अगर विटामिन डी का लेवल कम होता है तो बॉडी की जो इम्यूनिटी कम हो जाती है। खासकर जो कोरोना पीरियड था उस समय ऐसा देखा गया था कि जिन लोगों का विटामिन डी का लेवल कम है उन लोगों के अंदर इम्यूनिटी कम होने की वजह से रिकवरी काफ़ी मुश्किल से हुई या फिर काफ़ी लेट हुई। दोस्तों, इसके अलावा आपको अगर कोई वुंड हो जाता है, कोई घाव बन जाता है तो उसकी हीलिंग भी काफ़ी इम्पेयर्ड हो जाती है, यानी घाव बड़ी लेट भरता है अगर आपका विटामिन डी का लेवल कम है। तो दोस्तों, ये थे विटामिन डी के कुछ सिम्पटम्स। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर ये कमी होती क्यों है। तो दोस्तों, इसका सबसे मेन रीज़न है सनलाइट की कमी होना, यानी कि सनलाइट के अंदर हमारा कम जाना। क्योंकि हमारी लाइफ़स्टाइल आजकल की कुछ ऐसी हो चुकी है कि सिटीज़ के अंदर लोग इतने ज़्यादा अपने काम के अंदर बिज़ी रहते हैं कि सनलाइट में जा नहीं पाते। उनके घरों की बनावट भी इस प्रकार से होती है कि उन्हें सनलाइट पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाती, तो उनके कारण विटामिन डी का लेवल उनकी बॉडी में कम हो जाता है। इसके अलावा पुअर डाइटरी इंटेक, कई बार क्या होता है लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी पुअर होती है कि विटामिन डी रिच डाइट ले नहीं पाते। कई बार लोगों में अवेयरनेस की कमी होती है, उन्हें पता नहीं होता कि विटामिन डी रिच डाइट है कौन-कौन सी, तो उस कारण से भी उनके अंदर विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा जो लोग क्रोनिक किडनी डिजीज़ या क्रोनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, उन लोगों में क्या होता है विटामिन डी होता है लेकिन एक्टिव फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं हो पाता। उस कारण से विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर क्रोनिक मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, तो उन लोगों के अंदर क्या होता है न्यूट्रिएंट्स का पर्याप्त मात्रा में एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता, उस कारण से विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके अलावा
एक बीमारी हो एक कंडीशन होती है हाइपरपैराथायराइडिज्म, जिसके अंदर क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है। और एक कंडीशन होती है हाइपरफास्फेटिजिया, जिसके अंदर बॉडी में फॉस्फेट का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिनसे विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब हम जानते हैं कि विटामिन डी की कमी को हम दूर कैसे करें, कैसे हम इसे नेचुरल मेथड से दूर कर सकते हैं या सप्लीमेंट्स के थ्रू दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सनलाइट के अंदर जाना। अगर आप रोज सनलाइट के अंदर 15 से 20 मिनट जाते हैं बिना सनस्क्रीन क्रीम लगाए और आप इस प्रकार से जाते हैं कि आपकी स्किन ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एक्सपोज करें, तो विटामिन डी मिलने का सबसे अच्छा सोर्स यही है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है डाइट्स। तो दोस्तों अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दूध ले सकते हैं, प्लेन दूध ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं। इसके अलावा आप दही ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं। इन सब में विटामिन डी काफ़ी मात्रा में होता है। इसके अलावा जो मशरूम होते हैं, खासकर जो सनलाइट के अंदर ड्राइड करे होते हैं, उनके अंदर विटामिन डी टू का लेवल काफ़ी मात्रा में होता है, जिसे कि हम अर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश ले सकते हैं, फैटी फिश जैसे कि ट्यूना और सालमन, उसके अंदर विटामिन डी होता है। एग योक होता है जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में विटामिन डी होता है। इसके अलावा चिकन्स के अंदर भी काफ़ी मात्रा में विटामिन डी होता है। इसके अलावा दोस्तों जो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं जैसे कि फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड जूस, फोर्टिफाइड मिल्क, उसके अंदर भी विटामिन डी काफ़ी मात्रा में ऊपर से मिला रखा होता है, तो उसे भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों विटामिन डी को लेना किस प्रकार से ये हम जानते हैं। दोस्तों क्योंकि विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर फैट्स के अंदर जाकर डिपॉजिट होता है, इसलिए हमें इसे फैटी मील के साथ लेना होता है जिसके अंदर फैट ऑयल ज़्यादा हो। तो इसे हम अच्छा रहे अगर हम लंच के बाद फैटी मील के साथ लें, या फिर अगर हम इसे फुल क्रीम मिल्क के साथ लेते हैं तब भी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। सिर्फ पानी के साथ अगर हम इसे लेते हैं तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि डाइट के थ्रू हमने जान लिया कि किस प्रकार विटामिन डी ले सकते हैं। अब विटामिन डी को लेने का जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला तरीका होता है, जो लोग यूज़ करते हैं, वो है सप्लीमेंट्स के थ्रू। तो दोस्तों सप्लीमेंट्स के अंदर 3 प्रकार की चीज़ें आती हैं, शैशे आते हैं, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आते हैं और इंजेक्शन आते हैं। तो दोस्तों जो शैशे होते हैं या सॉफ्ट जेल कैप्सूल होते हैं, इनके अंदर 60,000 यूनिट होती है जो कि हमें पर वीक 1 लेनी होती है और आपकी डेफिशिएंसी के अनुसार लेनी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको माइल्ड डेफिशिएंसी है, उस केस में आपको टोटल 10 डोज़ लेनी होती हैं और पहली 6 डोज़ आपको हर सप्ताह 1-1 शैशे लेना होता है और अगली 4 डोज़ हैं आपको 15-15 दिन से लेनी होती है। उसके बाद आपको जाँच करवानी होती है। अगर आप जाँच के अंदर आपका विटामिन डी नॉर्मल आ रहा है, तो आप एकदम एन्जॉय करें, खुश रहें। उसके बाद हर महीने आपको एक मेंटेनेंस डोज़ के रूप में 1 शैशे लेना होता है। अगर आपको मॉडरेट डेफिशिएंसी है, तो आपको टोटल 12 डोज़ लेनी होती है, जिसमें से पहली 8 डोज़ आपको हर सप्ताह लेनी होती है शैशे या सॉफ्ट जेल कैप्सूल के रूप में और अगली 4 डोज़ 15-15 दिन से। और अगर आपको सीवियर डेफिशिएंसी है, यानी आपका 10 से भी लेवल कम है, तो उस केस में आपको टोटल 14 डोजेज़ लेनी होती है, जिसके अंदर से पहली 10 डोज़ आपको पहले 10 वीक में पर वीक 1 लेनी होती है, उसके बाद 4 डोजेज़ आपको 15-15 दिन के गैप से लेनी होती है और एक बार कोर्स जब पूरा हो जाता है तो आप विटामिन डी का टेस्ट करवाते हैं, जो कि होता है सीरम 25 हाइड्रॉक्सी विटामिन डी डेफिशिएंसी टेस्ट। वो अगर नॉर्मल आता है तो आप खुश रहें, एन्जॉय करें और हर महीने एक मेंटेनेंस डोज़ के रूप में विटामिन डी का शैशे या फिर सॉफ्ट जेल कैप्सूल लें। अब दोस्तों जिन लोगों में सीवियर डेफिशिएंसी होती है, कई बार उन लोगों में इंजेक्शन भी दिया जाता है विटामिन डी का, जो कि जिसके अंदर 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। अब दोस्तों ये जो भी सप्लीमेंट्स हैं, आप जब भी लें अपने डॉक्टर की परामर्श के अनुसार लें। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ बोन्स को मजबूत करने के लिए, इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आप विटामिन डी को बिना जाँच करवाए लेते रहें, तो कई बार क्या होता है इससे टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। तो अगर आपका लेवल 150 नैनोग्राम पर एमएल से ज़्यादा हो जाता है, तो आपको विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, जिसके अंदर आपकी रीनल स्टोन आपको हो सकते हैं, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से संबंधित बीमारियां हो सकती है। इसलिए आप कभी भी अपने हिसाब से विटामिन डी को ना लें, जब भी लें डॉक्टर के परामर्श के बाद आप विटामिन डी को लें। तो दोस्तों विटामिन डी का जो लेवल है, किस प्रकार से हमारी बॉडी को प्रभावित कर सकता है, आपने इस वीडियो के अंदर देखा। इसलिए विटामिन डी को आप जब भी लें, आप रेगुलर बेसिस पर उसका चेकअप करवाते रहें और अपने डॉक्टर को मिलते रहें। अब डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप लें। आप लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट यूज़ करें, इसके लिए सनलाइट का यूज़ करें, अपनी डाइट्स को प्रॉपर रखें और अगर सप्लीमेंट्स लेने हो तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें, उसके बाद लें और विटामिन डी का टेस्ट करवाते रहें। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसके अंदर हमने बताया कि विटामिन डी क्यों कम हो जाता है, किन कारणों से कम हो जाता है, इसके सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकते हैं, किस प्रकार हम इसे रिकवर कर सकते हैं, इसे लेने का ऑथेंटिक तरीका क्या है, किस प्रकार से हम ले सकते हैं, किस समय हम ले सकते हैं, किन डाइट्स के साथ हम इसे ले सकते हैं
और अपने आप को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक आप इसे शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।